हर हर महादेव। आइए आज चर्चा कर रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, राहु सतभिषा नक्षत्र को छोड़ करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, जिसके देवता अष्टवसु बनते हैं। अब मंगल के नक्षत्र में जाना राहु का आपके जीवन में क्या बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्या बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल यानी पराक्रम का कारक, भूमि का कारक, सेना का कारक, डिफेंस का कारक। मंगल ही आपके खेल खिलाड़ियों का कारक ग्रह माना गया है। मंगल एक पराक्रम का कारक ग्रह माना गया है। मंगल एक संपदा का ग्रह माना गया है। मंगल अगर अच्छा है कुंडली में, व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है। और राहु साथ में, राहु के नक्षत्र में यानी मंगल का जाना आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, कार्य क्षेत्र, शिक्षा में विद्यार्थी, किसान भाई, प्रेम संबंध, सभी विषयों पर चर्चा बारीक से करेंगे। बंधुओं, मीन राशि जिसका स्वामी गुरु बनता है, राहु को एक छाया ग्रह कुंडली में माना गया है, शनि और राहु को। जहां पर मीन राशि पे शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और राहु खर्च के भाव में बैठा हुआ है। ये रात्रि की नींद का होता है, हॉस्पिटल का होता है। ये राहु जहाँ 12वें घर में बैठा हुआ है, ये आपका बहुत प्रभावशाली ग्रह माना गया है, षड्यंत्रों का ग्रह माना गया है बंधुओं। लेकिन ये विदेश यात्रा का भी घर होता है। बंधुओं, मीन राशि वाले गत समय की थोड़ी सी चर्चा करूँगा, 2 पार्ट का विषय होगा ये। जहाँ पर देखिए कि कुछ समय से ये सतभिषा नक्षत्र में नवंबर से आए हैं, तब से मीन राशि को आपने देखा होगा स्वास्थ्य हेल्थ का इशू, चाहे वो मानसिक टेंशन का हो, चाहे रक्तचाप का हो, चाहे वो यानी आपके नसों में दर्द का कारक हो, यानी ये स्वास्थ्य हेल्थ स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर धन भाई खर्च करा रहा। लेकिन बंधुओं, अब ये धनिष्ठा नक्षत्र में 2 यानी अगस्त को जा रहा है और 2 अगस्त को धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से और ये 10 अप्रैल तक 8 महीने तक आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसको आप बड़े शांति से सुनोगे। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं बंधुओं। हमको राहु ने अभी तक राहत नहीं दी। मीन राशि बहुत लंबे समय से इंतजार में थी, क्या कुछ राहत मिलेगी। स्वास्थ्य, हेल्थ, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट, दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र या घरेलू जातक या किसान भाई बंधुओं, यहाँ पर 12वें घर में अब आपको राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से पहली मानसिकता आपकी, जो विदेश में जाने वाले बालक हैं, जो विदेश में जॉब करने वाले जातक हैं, जो विदेश में रहने वाले जातक हैं, उनको एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र, स्पोर्ट का व्यापार करने वाले हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जब राहु मंगल के घर में जाता है तो अंगारक योग भी बन जाता है। क्या सावधानी बरतेंगे, क्या उपाय करेंगे, ये भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर आपको विदेश संबंधित बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जिन जातकों को लंबे समय से जॉब और कार्य क्षेत्र में संघर्ष झेलना पड़ा था, उनको लाभ नहीं मिल रहा था, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रात्रि की नींद, हमारा आराम करना, स्वास्थ्य हेल्थ का इशू बनना था, स्वास्थ्य में धन भाई खर्च करा रहा था, मानसिक टेंशन दे रहा था, इससे आपको निजात मिलने जा रही है। चलिए, 5वीं दृष्टि यहाँ पर ये गोला बना हुआ है, ये 4था भाव है आपकी लगन से। जहाँ पर देखिए बंधुओं, ये प्रॉपर्टी का भाव है, माता का भाव है। यानी घर में थोड़ा सा कोई कलेश था, घर में कोई वाद विवाद चल रहा था, माता का हेल्थ इशू बना हुआ था, या प्रॉपर्टी का काम करने वाले, रियल एस्टेट का काम करने वाले, विद्यार्थी, जॉब व्यापार करने वाले, शेयर मार्केट का काम करने वाले, व्यवसाय करने वाले, जिन जातकों को संघर्ष झेलना पड़ा था मीन राशि को, जहां पर जॉब कर रहे थे, आपने देखा होगा कुछ समय से नवंबर से आपका ट्रांसफ़र इधर से उधर, एक जगह स्थायी न रुकना, मानसिक टेंशन देना, बार बार भाग दौड़ कराना, यहाँ से आपको राहत मिलने जा रही है।
लंबे समय से इंतजार था कि भूमि और प्रॉपर्टी का, मकान का काम कब चालू होगा। ये यहाँ पर राहु मंगल के घर में जा रहा है और बुध के घर में दृष्टि डालेगा। राहु बुध का मित्र है, यहाँ उच्च का हो जाता है। तो आपका प्रॉपर्टी का, भूमि का, गाड़ी वाहन का, यानी सुख सुविधाओं का और परिवार से शांति कब मिलेगी। यहाँ पर ये 2 अगस्त से धनिष्ठा नक्षत्र में राहु जाने से आपको राहत देगा 10 अप्रैल तक। राहु का चेंजिंग होगा यानी 5 दिसंबर को, वो भी दूसरा पार्ट बताऊंगा। अब देखिएगा, अब चलते हैं यहाँ पर। मैंने आपको बताया कि जो जातक घरेलू, किसान भाई माता हैं, शेयर मार्केट का काम करने वाले, बिजनेस व्यापार करने वाले, शिक्षा में विद्यार्थी, जॉब की दौड़ में डोले, चाहे वो IT सेक्टर में, कंप्यूटर में, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है। देखिए, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला बनेगा, अरबपति खरबपति बनेगा। अचानक से रातों रात में जिसका डंका बजेगा, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो शेयर मार्केट का काम करने वाला हो, जब राहु देवताओं के साथ अमृतपान छल से कर सकता है, पंक्ति में बैठ कर के अमृत पी गया, अमर हो गया था। तो राहु अगर जिसकी कुंडली में है तो ये व्यक्ति को धन से अमृत पिलाने का काम करता है। मेरा कहने का भाव समझिएगा आप। अगर कुंडली में जिनकी में राहु है तो वही कलयुग में, राजनीति में, धनवान में, बड़े बड़े पैसे वालों की कुंडली में आप राहु जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक वो धनवान नहीं बनेगा। आप उठा करके देख लीजिए, ये किस प्रकार देता है। तो राहु अब देगा, क्योंकि ये छप्पड़ फाड़ के देता है, पल्ला झाड़ के लेता है। मानसिक टेंशन, संघर्ष काफी समय से चल रहा था मीन राशि पर, लेकिन अब पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, कार्य क्षेत्र में स्थायी तत्व, काम बनते बनते रुक रहे थे। स्वास्थ्य हेल्थ का इशू था, दाम्पत्य जीवन में मानसिक टेंशन, चिंताएं चल रही थी। व्यापार रोजगार में बार बार जो कैसे संघर्ष चल रहा था, आज का काम कल टालने की प्रवृत्ति चल रही थी, लेकिन कहीं काम कोई सफल नहीं हो रहा था। कुल मिलाकर के अब ये मीन राशि को तोहफा यानी ये राहु देंगे। चलते हैं 7वीं दृष्टि, ऋण रोग शत्रु का भाव है। अब ये भाव है जहाँ जॉब का भी है। विदेश में जॉब कर रहे थे, विदेश में रहने वाले थे या स्वदेश में रहने वाले थे, जहाँ पर बॉस के साथ में छोटी सी बात के ऊपर मानसिक टेंशन, कितना भी बढ़िया काम ऑफिस में किया, कितना भी अच्छा काम किया, अनलीगल आरोप, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, चाहे आप सरकारी सेक्टर में ठेकेदार इंजीनियर हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, लेकिन वहाँ पर भी संघर्ष झेलना पड़ा। लेकिन अब ये आपको स्थायी तत्व मिलेगा। लंबे समय से कोई कर्जे की स्थिति थी या दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, लंबे समय से रात्रि की नींद हराम कर रहा था, आपको चिंताएं दे रहा था, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लगाना, ये इनसे अब आपको 2 अगस्त से राहत मिलेगी। राहु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। अब देखिए, धनिष्ठा 2 नक्षत्रों का 2 राशियों का मालिक होता है। एक तो मकर राशि का मालिक होता है और एक कुंभ राशि का धनिष्ठा नक्षत्र मालिक होता है। अब ये लाभ का भाव है। अब यहाँ मंगल उच्च का हो जाता है, तो लंबे समय से जो आपको लाभ नहीं मिल रहा था और आपको प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, आपको शेयर मार्केट में, कार्य क्षेत्र में, विदेश में, जहाँ पर लंबी योजनाएं बना रहे थे करबद्ध, वो अब आपकी सफल होने वाली है। इशू चल रहा था दाम्पत्य जीवन में, वो भी प्रेम संबंधों में, मानसिक टेंशन, वो भी थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको। क्या सावधानी बरतनी, क्या उपाय करने, वीडियो के अंत में बताऊंगा। राहु मायने ये रखता है कि आपकी कुंडली में थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सभी मीन राशि वाले जातकों को एक समान फल नहीं मिलता है। मेरी बात समझिएगा, जिनकी कुंडली में राहु मिथुन राशि का है, जिनकी कुंडली में, लिख लीजिए, कुंडली उठाइए, आप कमेंट में मेरे को बताइए, जिनकी कुंडली में अगर राहु मकर का है या कुंभ का है या कन्या राशि का है या वृषभ का है, उनको बहुत अच्छा लाभ देता है, अच्छी पोजीशन में बैठा हो। लेकिन शर्त यह है कि राहु के साथ चंद्रमा ना हो, शत्रु ग्रह न बैठा हो, यानी राहु की दृष्टि चंद्रमा पे भी ना हो या चंद्रमा साथ कुंडली में न बैठा हो राहु के, या सूर्य न बैठा हो, तो ये रंक से बनाने में राजा का काम करता है। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है उनको मानसिक टेंशन, चिंताएं, जॉब, व्यवसाय, स्वास्थ्य, हेल्थ इशू, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। जॉब करते हैं तो वहाँ भी खींचातानी, मानसिक टेंशन बनी रहती है। ऐसा है तो आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चले हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, नई जानकारी हमारी प्राप्त होती रहे। अब देखिएगा, यहाँ पर ऋण रोग शत्रु
हंता योग बनेगा, जॉब में स्थिरता आएगी। एक लंबे समय से सोच रहे थे ट्रांसफर इत्यादि का, वो भी योग बनेगा। यहाँ पर राहु की नवी दृष्टि जा रही है, ये शुक्र की राशि है। फिल्म इत्यादि में काम करने वाले, शोध करने वाले, वैज्ञानिक खोज करने वाले, प्रवक्ता, साधु संत, यानी उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर राहु देखिएगा, ये रिसर्च का कारक है। आप चाहे वैज्ञानिक है, कंप्यूटर इंजीनियर, IT सेक्टर, यानी लंबे समय से इनमें PhD कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, सिविल सेवा सर्विस में लंबे समय से आप किसी उच्च पद पर बैठे हुए, राजनीति क्षेत्र में लंबे समय से पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। राहु जब मंगल के नक्षत्र में 2 अगस्त आएगा, लिख करके रख लीजिए, कमेंट में भी मेरे को बता दीजिएगा। ये 10 अप्रैल तक आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ न दे, आपकी कुंडली में अच्छा है तो, क्योंकि यहाँ आपके काम बनेंगे। किसान भाई हैं, घरेलू माता हैं, प्रेम संबंधों में विक्षेप का योग चल रहा है, लेकिन अब सावधानी कहाँ बरतनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा कहने का भाव है कि ये कलयुग का राजा है, देता है छप्पड़ भार के पल्ला झाड़ के लेता है। क्योंकि राहु के लिए हम क्या बढ़िया कर सकते हैं कि राहु रातों रात में डंका बजाने का काम करता है। आपने देखा होगा राजनीति क्षेत्र में, या बहुत छोटा अधिकारी है, उसको रातों रात में उसका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ गया, या एक छोटे सामान्य व्यक्ति को रातों रात में उसने एक बहुत बड़ा राज सत्ता का लाभ दे दिया। ये राहु का कमाल है। जिससे कि मैं राहु अगर बलवान हो कुंडली में है, चाहे किसी संभ्रांत व्यक्ति की कुंडली उठा करके देख लीजिए बंधुओं, जिनकी कुंडली में राहु मजबूत है वही संघर्ष में विजय पाते हैं। शत्रु 1000 क्यों न हो, लेकिन उनके सामने लाखों लोग नहीं टिक पाते। ये राहु में इतनी प्रबलता है, ये कलयुग का राजा है। इसलिए राजनीति करने वाले जातकों को, उनको तो सामान्य तौर से राहु की स्थिति पहले देखी जाती है, आपकी कुंडली में राहु कैसा है, क्योंकि संघर्षों से लड़ने की शक्ति जो है वो राहु में है। अब राहु देखिए जा रहा है मंगल के, तो मंगल भी भूमि का कारक, प्रॉपर्टी का कारक, यानी सत्ता का कारक ये मंगल है। और राहु और मंगल जब मिल जाते हैं तो अंगारक योग बन जाता है, विस्फोटक योग बन जाता है। अब इस 8 महीने में आप क्या देखोगे, यानी अचानक से झगड़ा भी देखोगे, ये मानव पर नहीं खगोलीय सृष्टि पर भी देखोगे, राज सत्ता में, राजनीति में उठापटक देखोगे, थोड़ा सा उपद्रव भी देखोगे आप, क्योंकि अंगारक योग लग जाता है। लाइट बिजली का काम करने वाले, जो लाइट विभाग में हैं, विद्युत का कार्य क्षेत्र देखने वाले हैं, वो भी थोड़ा सावधानी से जॉब करें और काम करें, अपने सामान्य तरीके से, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। प्रॉपर्टी का काम करने वाले या दाम्पत्य जीवन में कोई इशू चल रहा है तो उसको थोड़ा सा सामान्य तरीके से, आप जल्दबाजी में निर्णय न करिए, आपके लिए घातक रह सकता है। वाणी पर संयम रखिएगा और आप थोड़ा सा सोच विचार करके ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, क्योंकि वहाँ आपके लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अब ये राहु आपको बहुत अच्छा यानी मान के चलिएगा, 5 दिसंबर के बाद राहु आ जाएंगे राशि प्रवर्तन न करें, फिर भी ये धनिष्ठा नक्षत्र में यहाँ पर राहु आ जाएंगे 5 दिसंबर को। अब यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देंगे, यानी आपकी मेन राशि को 5 दिसंबर से लिख लीजिए डेट अभी से, 5 दिसंबर को जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिनको चाहना थी कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, तो 5 दिसंबर से राहु जब यहाँ आ जाएगा धनिष्ठा नक्षत्र में और अपनी ही इस मकर राशि में, फिर आप देखिए राज सत्ता का लाभ, धन का लाभ, मान सम्मान का, खेल खिलाड़ियों का, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ पर देखिएगा बिजनेस, व्यापार, रोजगार कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी पदोन्नति का लाभ देगा। क्या बढ़िया उपाय कर सकते हैं मीन राशि वाले जातक, जाते जाते सुनिएगा। यहाँ पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, लगन में शनि है, खर्च के घर में राहु है, बार बार भाग दौड़ करा रहा है, रात्रि की नींद हराम कर रहा है, चाहे स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर हॉस्पिटल के चक्कर लगाना। बंधुओं अब थोड़ा छुटकारा मिलेगा। देखिएगा सबसे बढ़िया उपाय बता रहा हूँ, शंकर भगवान का श्रावण का महीना आ रहा है, रुद्राभिषेक करिएगा, जलाभिषेक करिएगा, गंगा जल डाल करके 7 दाने चावल के लेकर के भोलेनाथ पर चढ़ाइएगा, काले तिल शनिवार को चढ़ाइएगा जल में डाल करके भोलेनाथ की पिंडी पर शाम के समय, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राहु के बीज मंत्र का जाप, ओम भ्रम भ्रीम भरोसा राहु नमः। और तीसरा उपाय करिएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक शनिवार को शाम को दीपक जलाइएगा और शनि के भी बीज मंत्र का जाप करते रहिएगा।
आप ये रेमेडीज करिएगा, फिर आपके समक्ष जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी मीन राशि वाले जातक हर हर महादेव।